बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अच्छे से ईद मना रहे होंगे। तो क्यों ना रेसिपी स्टार्ट की जाए। आज क्या बनने वाला है? आज मौसम के लिहाज से आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बनने वाली है, जो बहुत मज़े की लगने वाली है आपको। समोसे, पकोड़े, पराठे, आलू का पराठा, सादा पराठा, जिस चीज़ से भी आप खाना चाहें और मज़े लेके खा सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया करे क्यों ना रेसिपी की तरफ जाया जाए। और लेकिन नहीं, रुकिए एक मिनट। ये जो मुझे देख रहे हैं ना, इन्होंने मुझे ना लाइक किया है ना कमेंट किया है, तो जल्दी जाइए लाइक करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर आइए और फ़ौरन से जाइए। और ये जो हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए, फिर हंसिएगा। वीडियो में और कुछ भी है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी बनाते हैं। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के अंदर हमने जो आलू बुखारे लिए हैं वो ज़्यादा डार्क कलर के लिए हैं, जो पके हुए होते हैं थोड़े से, कच्चे नहीं लेने इसके अंदर आपको। तो कच्चे लेंगे तो चीनी ज़्यादा जाएगी और अगर पके हुए लेंगे तो चीनी कम जाएगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें खट मीठा सा बनाना है चटनी को, थोड़ा सा खट्टा मीठा। तो आलू बुखारों को अच्छे से खुले पानी में आप धो लिएगा, ताकि इसमें जितनी भी मट्टी वगैरह हो, क्योंकि खुले पड़े होते हैं, तो अच्छे से वॉश कर लिएगा। मौसम भी ऐसा है बारिशों वाला, तो ज़्यादातर आप फ्रूट्स वगैरह जो भी आप घर में लेकर आते हैं तो अच्छे से वॉश करें उसको। तो ये पैन के अंदर डाल दें, चूल्हा आप तेज़ कर दें और इसमें जाएगा 2 गिलास पानी। इतना पानी इससे डिप हो जाएंगे ना, और इसको रख देंगे हम 5 मिनट के लिए कवर करके। ये बस इसमें जब उबाल आएगा तो इसको फिर हम इसको बताएंगे आपको आगे करना क्या है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जाऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ये इसमें आ गया है उबाल, ये देखें उबाल आ गया। इसको थोड़ा सा मैं कवर करूंगी 1-2 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे आपको करना क्या है इसके साथ। ये अच्छे से गल गए हैं, इनके छिलके भी साइड पे हो गए। मैं चेक करूंगी छिलका अच्छे से गल चुका है कि नहीं। ये हो गया है। बस इसको मैं क्या नाम है सारे छिलकों के इनके रिमूव कर दूंगी। मैंने फोक की मदद से चेक किया, छिलका पूरा हट रहा है। तो अब मैं सारे छिलके इसके हटा दूंगी, क्योंकि छिलका गलता नहीं है और फिर वो मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप सारे छिलकों को अच्छे से रिमूव कर दिएगा। रेसिपी तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे स्टाइल से बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये रेसिपी। क्योंकि जब ये मैंने बनाई थी ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इतने मज़े की बनेगी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने तो सोच लिया कि अब मुझे आपको भी बताना चाहिए कि ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो मैंने आपके लिए भी ये रेसिपी रखी कि क्यों ना मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको भी ये रेसिपी दूं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। फ़्रेश आलू बुखारे चल रहे हैं, तो क्यों ना हम वो आलू बुखारे लाएँ और क्यों ना ये रेसिपी बनाएं। ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, सस्ती सी रेसिपी है और अच्छे से बन जाने वाली है। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मसले नहीं होते इसके अंदर कि हमने ये लाना है, हमने ये करना है, कुछ नहीं। आप आलू बुखारे लाएँ, बाकी सामान आपके घर में मिल जाता है और आप ये रेसिपी आसानी से बना सकते हैं। ये सब रिमूव हो गया है। बस इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, और इसमें कोई फूड कलर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना ही कलर माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था इसमें मैंने कोई फूड कलर डाला है। तो मैंने कोई इसमें फूड कलर नहीं डाला है। ये आपके सामने सारा काम हो रहा है, कोई मैं पीछे से कुछ नहीं करती। जो पकाती हूँ मैं सामने से बनाती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि क्या क्या इसमें जा रहा है। रेसिपी हमेशा आपको परफेक्ट मिलेगी मेरी तरफ से। ये देखें ये पूरा गल चुका है बिल्कुल। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो गया है। अब इसमें जो जाएगा वो जाएगी चीनी। तो चीनी कितनी जाएगी? 1 कप चीनी जाएगी इसमें। 1 कप भर के चीनी ले लिएगा। ये प्याला बड़ा है, आप इसको ना देखिएगा, आप 1 कप चीनी डालेंगे इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे चीनी डाल के, ताकि चीनी का पानी और जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। बाकी के जो मसाले हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगी आपको क्या डालना है।
इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और साइड से आप साफ़ करते रहिएगा, क्योंकि फिर वो जो पैन के साइड पे लगता है ना, वो बहुत बुरा लगता है, फिर वो धोने में भी मसला होता है। तो आप साइड से साफ़ करते जाएं, साथ के साथ बनाते जाएं और चम्मच चलाते जाएं ताकि साइड पे ना लगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें जो स्पाइस जाएंगे उसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और 2 से 3 इलायची ले लिएगा। उसका आप पाउडर डालें, ये साबित डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने साबित डाली है। जब ये पक जाएगा तो मैं उसको रिमूव कर दूँगी, इलायची को जो साबित नज़र आ रही होगी। हमें इसमें बस हल्की सी खुशबू चाहिए उसकी। अगर यही आप साफ़ रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है। और इसी को आप डबल कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसी को हम डबल भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि चीनी का पानी और ये मसाले का जो है सब पक जाए अच्छे से। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, जितना करूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये हो गई, रेडी हो गई है हमारी। तो मैं इसकी बताती हूँ आपको कि आपको कैसे देखना है। ये फिंगर मैंने इस पे लगाई है, देखें ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये एक सर है। बीच में जो लाइन दी है वो लाइन है, बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी तैयार हो गई है आपकी। आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी जो बहुत मज़े की बनी है। तो इसको सर्व करते हैं हम। पराठे के साथ आलू का पराठा बनाया था मैंने, इसके साथ बहुत मज़े का बना था, तो उसी के साथ ये मैंने खाई है। तो आप भी जल्दी जाइए, देर ना कीजिए, रेसिपी फ़ौरन से जाके ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसके गर्म होने के अंदर आपने कुछ नहीं डालना। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 5 मगज़ और बादाम आपके चाहिए 10 से 12 और 5 मगज़ चाहिए 1 टेबल स्पून भर के। बादामों को आप भिगो के छिलके उतार लिएगा। ये ठंडे उसमें डालिएगा, गर्म उसमें नहीं डालिएगा। इसको मिक्स करेंगे और हम निकाल लेंगे अपने जार में। ये माशाल्लाह से तैयार हो गई है बहुत अच्छी सी। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है बताइए जल्दी जल्दी। तो जल्दी जाइए, मुझे बस देर नहीं करिए, बनाइए फ़ौरन से जाके। मैंने ये रख दिया जार पे करके इसको। ये महीना 1 महीना तो आपका कहीं नहीं गया, आराम से 1 महीने के लिए आप क्या नाम है बना के रख सकते हैं। और जितनी मैंने बनाई है 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, ये ज़्यादा टाइम चलेगी भी नहीं क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी है। उम्मीद है आपको मेरी सारी रेसिपियाँ अच्छी लगती होंगी और ये रेसिपी भी आपको पसंद आने वाली है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और बहुत मज़े की बनी थी ये। तो मैंने तो इसके साथ बनाया मौसम के हिसाब से आलू का पराठा, गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी सा, और मैं तो खाने लगी हूँ पराठे के साथ। तो आप जाइए जल्दी से, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। ये लीजिए मैं आपके लिए बाइट बना रही हूँ खाने के लिए। कैसा लगा आपको, मज़े की लगी? तो इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।